ओके, तो एक सवाल और करते हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो सो दैट so that if lambda 1, lambda 2, these are eigenvalues, lambda n are latent roots भी बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं या आइगन वैल्यूज बोलते हैं, आर latent roots of matrix A, then what we have the results। पहला रिजल्ट ये है कि ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्टेंस का मतलब सारी की सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, तो उसकी जितनी भी लैटेंट रूट्स होते हैं, जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं, वो सभी की सभी नॉन जीरो होती हैं, जीरो नहीं आएगी। ठीक है, तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? ए इनवर्स हैज द लैटेंट रूट्स has the latent roots, what will be, this is 1 upon lambda 1 comma 1 upon lambda 2 comma 1 upon lambda n। Okay, similarly, if you are going to find the eigenvalues of a square, ठीक है, तो जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उनकी स्क्वायर पावर हो जाती है। ठीक है, तो यू कैन हैज द latent roots that is your lambda 1 square, lambda 2 square up to lambda n square। तो जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक क्यूब का निकालने जाओगे तो लेमडा 1 क्यूब, लेमडा 2 क्यूब और लेमडा एन क्यूब, है ना। इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर ए की पावर के है ना, उसकी हमें आइगन वैल्यूज चाहिए या लैटेंट रूट चाहिए, तो लेमडा 1 की पावर के, लेमडा 2 की पावर के, इस तरीके से हमारी सारी आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। So we can just have third one, a cube has the latent roots, this is one lambda 1 cube, lambda 2 cube, and this is of lambda n cube। क्लियर? और एक और रिजल्ट है, दैट इज आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट की आइगन वैल्यूज को फाइंड करना चाहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हैज द latent roots has the latent roots, that is determinant of a is divided by lambda 1। Okay, determinant of a is divided by lambda 2 and so on। इस तरीके से हमारे पास जो आइगन वैल्यू, तो अगर हमें ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज पता है या लैटेंट रूट्स कह सकते हैं, लैटेंट रूट्स पता है, तो ए इनवर्स की क्या होंगी वो निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड द ऑल द आइगन वैल्यूज इज नॉन जीरो, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इज ओके, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 का स्क्वायर, ए क्यूब में क्यूब लग जाएगा। और अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम बारी बारी से डिवाइड करेंगे, लेमडा 1 लेमडा 2 एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ वन, इट मींस प्रूफ ऑफ वन। एक प्रूफ करा देते हैं, है ना, देखते हैं अगर समय रहेगा तो और भी कराएंगे। एक प्रूफ करते हैं पहले कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स विल बी 1 अपॉन लेमडा 1, 1 अपॉन लेमडा 2 और सो ऑन 1 अपॉन लेमडा एन। ठीक है, तो लेट अस प्रूव इट। तो अगर हम ये प्रूव कर लें कि अगर ए लेमडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन 1 अपॉन लेमडा विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ इट्स इनवर्स। ओके, ये हमें प्रूव करना है।
तो आइए जरा प्रूव करते हैं. सो लेट लेमडा बी any eigenvalue of A. Okay, then there must exist an eigenvector vector x which is not equals to 0. Someone messaged. सर प्रॉब्लम आ रही है कनेक्ट होने में, बार बार एरर आ जाता है. अभी अभी आप कनेक्टेड हैं? प्लीज अभी बताएं, अभी आप कनेक्टेड है ना? Okay, okay, then you just listen to me. Okay, so agar lambda is any eigenvalue of A, then there must exist an eigenvector, and we know that eigenvector is non-zero. Such that what condition we have? Such that AX equals to lambda times X. यही तो होता है condition for the eigenvector and eigenvalue. So pre-multiplying with A inverse. हमारे पास यहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हम ए इनवर्स की बात कर पा रहे हैं, है ना? तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ वन बाय ए इनवर्स वी गेट. ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा? So we'll have you looks like this. This is A inverse of A of X is just equal to A inverse of lambda times of X, है ना? प्री मल्टीप्लाई करा तो क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो यू कैन राइट लाइक दिस इज योर ए इनवर्स ऑफ ए ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू लेमडा को हम बाहर ले सकते हैं, तो लेमडा टाइम्स दिस इज ए इनवर्स ऑफ एक्स. ओके, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट, तो ए इनवर्स ऑफ ए बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? क्योंकि हमारे पास यू नो दैट ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके क्या दे देंगे? आइडेंटिटी. दिस इंप्लाइज you have this is identity times of x is equals to lambda times a inverse of x. So from here, तो आइडेंटिटी को x साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास x ही बना रहेगा, तो इट विल बी x इज जस्ट इक्वल टू लेमडा टाइम्स a इनवर्स ऑफ x. अच्छा, क्योंकि हमारे पास a लेमडा इज अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, तो ए लेमडा से हम डिवाइड करेंगे, तो यू विल हैव 1 अपॉन लेमडा टाइम्स x इज जस्ट इक्वल टू a इनवर्स ऑफ x, सिंस लेमडा इज अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू. तो यहां से हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया कि ए इनवर्स में जब हम एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 अपॉन लेमडा टाइम्स एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो और यू कैन सिंपली अगर हम इसको लिखना चाहें, और यू कैन से ए इनवर्स टाइम्स एक्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स कैपिटल एक्स, वेयर म्यू है क्या तुम्हारे पास? 1 अपॉन लेमडा. तो इस तरीके से जब होते तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू. क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू. और यहाँ पर x ऑब्वियस सी बात है इट इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आइगन वैल्यू है किसकी? ए इनवर्स एक्स की, ए इनवर्स की, वो तुम्हारे पास है 1 अपॉन लेमडा. तो इसका मतलब है कि इफ यू आर गोइंग टू से, so this implies if lambda is an uh, lambda is b is an eigenvalue of a, then 1 upon lambda will be eigenvalue
ऑफ ए इनवर्स, provided obviously बात है it should be non-zero eigenvalue, then 1 upon lambda will be the eigenvalue of A inverse. ओके, सो अगर A inverse एग्जिस्ट करता है तो दिस implies कि हमारे पास, so this implies if lambda 1 lambda 2 up to lambda n are the eigenvalues of A, then इनके जो रेसिप्रोकल आएंगे, देन 1 अपॉन लेमडा 1 1 अपॉन लेमडा 2 अप टू 1 अपॉन लेमडा n will be the eigenvalues of A inverse, provided all the eigenvalues must be non-zero, तभी हमारे पास A inverse एग्जिस्ट कर पाएगा. ओके, तो समझ आया? प्लीज लेट मी नो. समझ पाए कैसे हमने प्रूव करा, कैसे हमने सोल्यूशन करा इस क्वेश्चन का? प्लीज एनीवन बताएं हमको. मैसेज आया है. ओके, यस यस सर. ओके, तो इस तरीके से इसका जो बी पार्ट है और सी पार्ट है और डी यस पार्ट सर, यस है. सर। हाँ, इस क्वेश्चन के जो हमारे पास ए बी सी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, मतलब दैट इज योर बी. बी सी डी सर। हाँ, बी सी डी, उनको आपको करना है, खुद से ट्राई करना है. ठीक है, फिर हम इसको क्लासरूम में कराएंगे आपको. ओके, दैट इज दीज आर होमवर्क. 2 दिन की यस छुट्टियां सर, रहेंगी, उसमें आपका होमवर्क एच डब्ल्यू. यस सर। ठीक है, ये आपको करना है. हम देखेंगे सबकी कॉपी पे, ये नहीं कि जो है सोते रहो. ठीक है सर, ठीक ओके, सो है। यस अभी सर। आज की क्लास में इतना ही करते हैं. यस अ, सर। ठीक है, और यस सर। वेट वेट